डियर स्टूडेंट्स, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर जो है वो फाइनली स्टाइपेंड बेस्ड जो बीएस नर्सिंग प्रोग्राम है वो अनाउंस हो चुका है और इसके साथ डीपीटी के अंदर भी जो है वो एडमिशन अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको जो है वो गाइड करने वाला हूं कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपने जो है वो फॉर्म को फिल करना है। बहुत जो है वो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसका वेट कर रहे थे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये अपना घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं 030481811016 पे, ठीक है। पहले हम ये इनका एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें, बेसिकली जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है इसमें बीएस जेनेरिक नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि इसके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो है वो प्री मेडिकल 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो, एटलीस्ट सी ग्रेड या जो है वो 50% मार्क्स हो या आपका ग्रेड सी होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर एज की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बेसिकली 18 से 35 साल है, सही है। और जो स्टेटस है यानी कि आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप सिंगल होनी चाहिए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डोमिसाइल है वो बेसिकली सिंध का होना चाहिए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्टाइपेंड है या जो अलाउंस है वो बेसिकली आपको इस प्रोग्राम के दौरान जो है वो मिलेगा। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की बेसिकली 22 नवंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसमें जो है वो बेसिकली अगेन बीएस जेनरिक नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम है, जिसके लिए बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखें जो स्टाइपेंड वाला जो है ना वो ये ही प्रोग्राम है। बाकी यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि इसके लिए बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो इंटरमीडिएट है वो प्री मेडिकल के साथ होना चाहिए, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के साथ। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट की जो है ना अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो सेम है, 18 से 35 साल आपका सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। और यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेडलाइन है वो बेसिकली 30 नवंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 2 ईयर का प्रोग्राम है पोस्ट RN BS नर्सिंग का। इसके लिए आपके पास जो है वो 3 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए इन जनरल नर्सिंग के अंदर, ठीक है। 1 साल का जो है वो मिडवाइफरी के अंदर जो है वो होना चाहिए डिप्लोमा, जो कि सिर्फ फीमेल के लिए है। बाकी 1 ईयर का जो है ना वो बेसिकली पोस्ट बेसिक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से। इसकी जो है वो लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 नवंबर है। और उसके बाद जो है वो 1 ईयर का पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा है, जो कि रीनल नर्सिंग के अंदर है, क्रिटिकल नर्सिंग के अंदर है, साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर है, इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर है, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 3 साल का जनरल जो है वो नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, और आप जो है वो PNC से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होना लाजमी है। और यहाँ पर भी जो है वो अप्लाई करने की डेडलाइन जो है वो 30 नवंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो DPT के अंदर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी के अंदर जो है वो 5 ईयर का ये प्रोग्राम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के साथ होना चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। और आपका जो इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर है वो बेसिकली 2024 से 25 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी जो है वो अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर है। अप्लाई कैसे करना है कि आपने जो है ना 2000 का इनका जो है वो फ़ी वाउचर है जो कि आपने पे करना है जस्ट नर्सिंग के लिए, ठीक है। और 3000 का जो है वो फ़ी वाउचर है DPT स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो 5000 का फ़ी वाउचर है वो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। और आपने इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है। एडमिट कार्ड जो है ना वो बेसिकली NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे इशू किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एंटीटेस्ट BSN जेनरिक प्रोग्राम है 4 ईयर का, उसका होगा बेसिकली 7 दिसंबर को। बाकी जो DPT है, ठीक है, 5 ईयर का प्रोग्राम, इनका होगा बेसिकली 13 दिसंबर को। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन जनरल BS नर्सिंग, पोस्ट RN BS नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसका जो है वो बेसिकली 14 दिसंबर को होने जा रहा है, सही है। यहाँ पर ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि जो फीस है वो बेसिकली नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी अकोमोडेशन आपको सेंटर की जानिब से नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बाकी जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं जो कि FCPS के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट RN BSc नर्सिंग 2 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, वो बेसिकली एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे विथ NOC। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद वेरीफाई किए जाएंगे। आपने फॉर्म के साथ जो है ना बेसिकली 2 आपकी CNIC की अटेस्टेड कॉपीज़ और 2 आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और आपका फॉर्म वो आपने भेजना है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन कह रहे हैं कि NTS की वेबसाइट पे आपके जो है एडमिट कार्ड इशू होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है।
अच्छा, ये देखिए ये जो है वो बेसिकली एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बेसिकली 3 लिंक्स देखने को मिल जाती है ना। एक है आपकी फ़ी पेमेंट प्रोसीजर का, और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट का, और तीसरा लिंक ऑनलाइन फॉर्म का है, ठीक है। सो आपने इस पर क्लिक करना है, ये जो ऑनलाइन फॉर्म का लिंक है इस पर। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सी अपनी जो है ना वो साइन अप आपने करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी, अपना CNIC इंटर करें, दोबारा CNIC इंटर करें। उसके बाद यहाँ से आपने अपना कॉलेज चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से अगेन आपने BS जेनरिक नर्सिंग प्रोग्राम, और उसके बाद एक पासवर्ड लिखें, कंफर्म पासवर्ड लिखें, ठीक है। उसके बाद साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, आपका अकाउंट बन जाएगा। सो यहाँ पर आपने अगेन अपना कॉलेज चूज़ करके BS जेनरिक नर्सिंग प्रोग्राम चूज़ करना है, अपना CNIC लिखें और पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो बेसिकली आपके पास ना कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। इसमें ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन सबमिशन के बाद अपना जो है वो चालान 1 लिंक या जो 1 बिल है इसके थ्रू आप पे कर सकते हैं, यानी कि इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू आप पे कर सकते हैं इजीली। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो है वो अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी अपलोड करना है, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पर ये देखें चेकबॉक्स ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ यानी कि कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो बेसिकली ये इनका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ से सिंपली आपने अपना जो है वो टेस्ट सिटी चूज़ करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम, यहाँ से आपने जेंडर चूज़ करनी है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने जो है वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग फर्स्ट वाला चूज़ किया था जिसके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सो आपने अपनी जेंडर चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेटस बताना है अपना, और यहाँ से आपने अपना रिलीजन बताना है, ठीक है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना यहाँ से आपने बताना है प्रोविंस। उसके बाद जी अपना आपने डिस्ट्रिक्ट बताना है, ठीक है, पोस्टल सिटी, पोस्टल की एड्रेस, मोबाइल नंबर आपने ना इस फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद यहाँ से अगर दूसरा आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी पासपोर्ट साइज जो है वो पिक्चर को अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ से थोड़ा सा अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर आपकी जो है वो ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने अपनी SSC और HSC की जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। मैट्रिक का जो है वो पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, और यहाँ से कितनी मार्क्स आपने ऑब्टेन की, बोर्ड का नाम, अगेन HSC का जो है आपने यहाँ से FSC प्री मेडिकल चूज़ करना है। यहाँ से आपने अपना पासिंग ईयर बताना है, टोटल मार्क्स क्या थी, यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स और बोर्ड का नाम। ये आपने सबमिट करके इस फॉर्म को आपने ना डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको बताया था ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि आपने ये जनरल इन्फॉर्मेशन में एक आपकी जो है वो CNIC की कॉपी, 2 आपके पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, ये आपने फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं, सही है। सो ये अटैच होने चाहिए। सो इतना सा सिंपल प्रोसेस है NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करने का, जो कि बहुत ही सिंपल है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।